छत्तीसगढ़ शासन की तमाम योजनाओं से प्रदेशवासियों को बड़ी मदद मिल रही है। भूपेश सरकार की कई योजनाओं से महिलाएं और बच्चों के स्वास्थ्य पर बेहद अच्छा असर पड़ा है। इतना ही नहीं, गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से मदद भी कर रही है। इन योजनाओं के पीछे मकसद एक कि प्रदेश का हर तबका किसी भी योजना से वंचित ना रहे। भूपेश सरकार हर संभव कदम उठा रही है। क्या है ये योजनाएं, जानिए हमारे खास कार्यक्रम सरोकार से समृद्धि तक में। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से बच्चों को कुपोषण और महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति मिली है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाने के साथ ही कौशल्या मातृत्व योजना के तहत अब दूसरी बेटी के जन्म पर राज्य सरकार आर्थिक मदद भी दे रही है। इन तीनों योजनाओं को राज्य सरकार के जनता के सरोकार के रूप में देखा जा रहा है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार लोगों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए हर उम्र, वर्ग और हर दिशा में लगातार काम कर रही है। ये पहली तस्वीर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और तीसरी तस्वीर कौशल्या मातृत्व योजना की है, जिसके कारण आज प्रदेश की महिलाएं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार नजर आ रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने 2 अक्टूबर 2019 को कुपोषण से मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, आयरन युक्त खाद्य सामग्रियों को दैनिक जीवन में शामिल कर कुपोषण और एनीमिया की दर में कमी लाना है। इसके साथ ही जन सामान्य में कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ जन जागरूकता लाकर इससे निपटने के लिए वातावरण तैयार करना है। योजना के तहत सुपोषण केंद्रों के माध्यम से 1 से 3 साल के सामान्य एवं कुपोषित बच्चे, शिशुवती माताओं और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 3 से 6 साल के बच्चों एवं गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी दीदियां गर्भवती माताओं के खान पान, संतुलित आहार और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रही हैं, जिससे स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। ये दीदियां घर घर भेंट कर गर्भवती माताओं को पौष्टिक भोजन, बच्चों की उचित देखभाल, उचित पोषण और टीकाकरण जैसी जानकारियां भी देती हैं। राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के वजन त्योहार में 33 जिलों के 23,79,029 बच्चों का वजन लिया गया। इनमें 19,56,616 बच्चे सामान्य पाए गए, जबकि 4,22,413 बच्चों में कुपोषण की स्थिति देखी गई। इनमें 86,751 बच्चे गंभीर कुपोषण और 3,35,662 बच्चे मध्यम कुपोषित मिले। इसी प्रकार बच्चों की ऊंचाई के आधार पर बौने बच्चों का भी आकलन किया गया है। जुटाए गए आंकड़ों की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में एंट्री की जाती है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों के आंकड़ों को देखें तो ये अब तक का सबसे कम कुपोषण दर है। एकीकृत बाल विकास सेवा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन त्योहार तथा नवा जतन कार्यक्रम जैसी योजनाओं एवं मुख्यमंत्री पोषण अभियान के समन्वित प्रयास से विगत 3 वर्षों के दौरान कुपोषण में 8.7% की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2019 में 4,33,000 कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित करके मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया था। इनमें से 1,72,000 बच्चे अब तक कुपोषण के कुचक्र से बाहर आ चुके हैं। साल 2019 में छत्तीसगढ़ के बच्चों में कुपोषण 23.37% था, जो वर्ष 2021 में घटकर 19.86% रह गया, जबकि 2022 में इसके आंकड़े 17.76% पर दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार भूपेश सरकार में कुपोषण की दर में 5.61% की कमी आई है। राज्य सरकार कुपोषण दर में आई कमी को बड़ी सफलता मान रही है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से प्रदेश के लगभग 2,11,000 बच्चे
कुपोषण के चक्र से बाहर आ गए हैं। वहीं अब तक 1.5 लाख महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं। इस योजना के तहत एनीमिया प्रभावितों को आयरन, फॉलिक एसिड, कृमिनाशक गोलियां दी जा रही हैं। बच्चों, किशोरों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को आयरन, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के माध्यम से कुपोषण मुक्ति के लिए प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत कुपोषित महिलाओं, गर्भवती और शिशुवती माताओं के साथ बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। राशन में आयरन और विटामिन युक्त फोर्टिफाइड चावल और गुड़ देकर लोगों के दैनिक आहार में विटामिन और मिनरल्स की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण, पौष्टिक, रेडी टू ईट और स्थानीय उपलब्धता के आधार पर पौष्टिक आहार देने की भी व्यवस्था की गई है। इस योजना से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में बड़ा सुधार हो रहा है। इसका एक आंकड़ा आदिवासी बाहुल दंतेवाड़ा जिले का है, जहां 4,412 बच्चों ने कुपोषण को मात दे दी है। योजना से अब तक यहां 94,828 महिलाओं और बच्चों ने लाभ उठाया है। सुनिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का लाभ प्राप्त कर रही महिलाओं का क्या कहना है। खून जांच, वजन, हर चीज़ के उपलब्ध है सुविधा। पहला मंगलवार, तीसरा मंगलवार रेडी फूड की सुविधा उपलब्ध है। मैं यहाँ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत हर रोज़ खाना खाने आती हूँ। मैं अभी 7 महीने की गर्भवती हूँ। इससे पहले जो मेरा HB था वो 10 ग्राम था और अभी 12.5 है। तो इस चीज़ के लिए मैं मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। मैं रोज़ प्रतिदिन यहाँ खाना खाए बरात हूँ। मोल प्रेगनेंसी 5वां महीना रनिंग में है। यहाँ दाल, भात, चावल, सब्जी डेली मिलते। छत्तीसगढ़ शासन ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं 7 महीना के गर्भवती हूँ, जो गर्भवती मन बतना अच्छा योजना निकाले है। हमारा प्रतिदिन हर रोज़ खाना मिलते, चावल, दाल, सब्जी मिलते। और लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खाना वाना सब मिलते और दाल, चावल, रोटी और आलू बड़ी, चटनी और सलाद भी मिलते। यहाँ सब चीज़ अच्छा है। केंद्र सरकार की नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में बच्चों के कुपोषण दूर करने और महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार के कामों को सराहा है। निश्चित रूप से अगर इसी दिशा में काम जारी रहे तो वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ कुपोषण और एनीमिया की जंग जीत लेगा। एक ओर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। यह योजना उन गरीब परिवारों के लिए वरदान है जिन्हें अपनी बेटियों की शादी करवाना एक सपना लगता था। 240 वर वधू रायपुर में और उसके साथ साथ सभी जिलों में लगभग 3,500 जोड़े विवाह बंधन में बंधे हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कई गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह से उनके माता पिता के सपने साकार हो रहे हैं। शादी के खर्चों के कारण कई परिवारों के लिए ये आर्थिक बोझ उठाना बड़ी परेशानी का सबब था। इन परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता बढ़ा दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग की इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में होने वाले आर्थिक दिक्कतों को दूर करना है। इसके साथ ही विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना और सादगी पूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना भी एक मकसद है। सामूहिक विवाहों के आयोजन से गरीब परिवार के आत्मसम्मान में वृद्धि हो रही है, साथ ही उनके सामाजिक स्थिति में सुधार और विवाहों में दहेज के लेन देन की रोकथाम भी सुनिश्चित हो रही है। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी अब पूरे सम्मान के साथ हो रही है। चालू वित्तीय वर्ष में पहले छमाही में 3,000 बेटियों और वार्षिक आधार पर 7,500 बेटियों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे कई निर्धन परिवारों का अपनी बेटियों के सम्मानजनक रूप से विवाह का सपना पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर
50,000 रुपए किए जाने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रत्येक कन्या को विवाह आयोजन व्यवस्था और परिवहन के लिए 8,000 रुपए, विवाह के मौके पर वर वधू के कपड़े और श्रृंगार सामग्री पर 6,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा विवाहित जोड़े को 15,000 रुपए की उपहार सामग्री भी भेंट की जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि में 2 बार वृद्धि की है। सीएम भूपेश बघेल ने वर्ष 2019 में योजना के तहत सहायता राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिए थे। अब 2023-24 के बजट में ये राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 साल से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याओं को भी इस योजना से लाभ मिल रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। विकास खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी या एकीकृत बाल विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। योजना के संबंध में अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी जानकारी ली जा सकती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पिछले महीना बंजारी मंदिर में हमर मन के विवाह किए गए हैं, जिनमें सब पदाधिकारीगण आके हमन ला आशीर्वाद प्रदान की से उपहार के रूप में हमन ला घरेलू उपयोग के सामान भी दे गए हैं। साथ ही परतिया मन के भोजन के व्यवस्था भी बहुत अच्छा तरीका से किए गए रही से हमन ला खाता में हमार 21,000 पैसा भी प्रदान किए गए हैं। हमार काका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला ये योजना चलाए बर बहुत बहुत धन्यवाद। शादी करे हन और शादी हमार बढ़िया होई से अधिकारी नेता मन से सबसे आशीर्वाद ले हन और बहुत अच्छा लगी से और वो बरतिया को बहुत अच्छा खाना भी दी सवाए और 21,000 पैसा बैंक खाता में भी डाले। सबसे पहले हमार काका भूपेश बघेल ला हाथ जोड़ के प्रणाम। यह परियोजना मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह ला लाई से और हमन जितना भी 40 जोड़ा के अभी शादी हो है, जेकर अभी बंजारी कार्यालय बंजारी के पास हो है। और मैं सबसे पहले हमार दीदी सामूहिक वाला बताई से कार्य आंगनबाड़ी वाले दीदी बताई से कि सामूहिक वाला विवाह हुआ थे, जेकर हमर लाभ उठाए हन। और हमार भूपेश बघेल काका घरेलू सामान और 21,000 पैसा दे है और ये राशि 25,000 रही से अब ओला बढ़ा के 50,000 करे है। और हमन जितना गरीब परिवार के लड़का है, लड़की है, लड़का है, मैं बोलना चाहता हूँ कि एक लाभ ला उठाओ। आज शादी ब्याह का खर्च कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से मिल रही राशि से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। इससे कन्या विवाह की खुशी दुगनी हो रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पिछले 4.5 साल से राज्य की जनता की तकलीफ को दूर करने और नई सुविधा प्रदान करने के लिए आए दिन नई योजनाएं बना रही है। और इसी से एक योजना कौशल्या मातृत्व योजना है, जिसके तहत दूसरी बेटी पैदा होने पर मां को 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। देखिए इस योजना से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मार्च 2021 को किया था। इस योजना के तहत दूसरी बार बेटी को जन्म देने वाली महिलाओं को छत्तीसगढ़ सरकार 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। कौशल्या मातृत्व योजना के माध्यम से राज्य में बेटियों को जन्म देने वाली महिलाओं की जीविका में सुधार आने के साथ ही साथ वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए ये योजना बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है। इस योजना से बेटा और बेटी के बीच भेदभाव कम होता जा रहा है। समाज में बेटियों को बोझ समझने जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को रोकने में यह योजना सहायक है।
योजना का लाभ लेने के लिए माता को प्रसव से कम एक बार जांच करवाना और बच्चे के जन्म का पंजीयन कराना जरूरी है। इच्छुक पात्र महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के लिए लाभार्थी वचन पत्र या सहमति पत्र और संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर आंगनबाड़ी केंद्रों में दे सकते हैं। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र से निर्धारित फॉर्म निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। बहुत अच्छा काम है कि हमारे सामान्य परिवार के हमार महिला बहनी मन के अगर 2 बेटी हो गए तो ला पढ़ाए बर लिखाए बर एक व्यवस्था हमार सरकार के ओर से करत तो है। और ओकर जन्म में भी 5,000 नकदी आप मल्ला एक मुश्त दे के चेक के माध्यम से दे के व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे है। नारी शक्ति एक अपन आप में बहुत नाम ले में बहुत गर्व महसूस होते कि ईश्वर के रचना के बाद रचना सृजन करे के ही अधिकार एक नारी शक्ति ला है। एक नई जिंदगी को लाने के पश्चात उसके पालने और संभालने में हर दिन चुनौतियों का सामना प्रत्येक मां करती है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी और जनहितैषी योजनाओं में से एक कौशल्या मातृत्व योजना ऐसी ही माताओं को समर्पित है। कौशल्या मातृत्व योजना का लाभ लेने वाले दंपतियों का कहना है कि बेटी के जन्म पर राज्य सरकार से मिलने वाली राशि ने उनकी खुशी को अपार कर दिया है। ऐसे समय में जब उनके पास पैसे नहीं थे, तब ये राशि जच्चा बच्चा के देखभाल में काम आ रही है। सुनिए इस योजना के लाभार्थियों का क्या कहना है। आंगनबाड़ी जाते थे तो वहाँ बोले थे कि कौशल्या माध्यमिक से लाभ आया है। फिर हम लोग फार्म भरे थे, 5,000 मिला था। तो कितना राहत मिला, क्या क्या उपयोग हुआ उसका? खाने पीने में बच्चे लोग को लगाई थी। कौशल्या योजना के तरफ से बहुत लाभ लिया। मेरे बच्चे को बहुत पोषण है और उससे तबीयत भी खराब हुआ तो करीबन अच्छा लगा। मेरे को बहुत सहायता मिला। मेरे को सरकार को मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो नहीं सोचे थे, लेकिन लड़की हुआ तो पता चला कि ये योजना खुला है तो फार्म भरे। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता लोग बताए। हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र में गए थे तो हम लोग को पता चला, मैडम लोग बताया कि दूसरा बच्चा होने पर मतलब ऐसा लाभ मिलता है, ऐसा योजना खुला है। तो हम लोग फार्म भरने के लिए पूरा दस्तावेज दिए, मैडम लोग फार्म भर दिए और उसके बाद हम लोग को लाभ मिला। बहुत अच्छा लगा। 5,000 रुपये मेरे पत्नी के खाते में आया था और हम लोग उस पैसे से बहुत अच्छा मतलब लाभ उठाए और हमारे बच्चों लोग को पोषण में या और मतलब स्वास्थ्य में बहुत अच्छा मतलब सहायता मिला हम लोग को। सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब जैसे गरीब हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा सहायता मिला। उस पैसे से बहुत अच्छा लगा हम लोग को। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की कौशल्या मातृत्व योजना से महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इस योजना से प्राप्त राशि बेटियों की देखभाल से लेकर उनके पोषण में सहायक साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अभिनव और क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। इसके पीछे मकसद यही है कि प्रदेश का हर तबका, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसे स्वास्थ्य सुविधा से वंचित होना ना पड़े। इसी कड़ी में सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू की, जिसमें गंभीर और दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। सरकार की ये योजना प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा संबल बनकर सामने आई है। राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने संजीवनी सहायता कोष का विस्तार किया है। इसके तहत मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 25 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना के लाभार्थियों का कहना है, आइए सुनते हैं। बहुत लाभ मिल रहा है। अभी हमारे जो पेशेंट हैं, उनकी तबीयत जो खराब थी
उसके लिए इनका योगदान बहुत सराहनीय है। जो कम से कम हमारे जैसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते इस खर्चे को, उस खर्चे को ये मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना से हमें लाभ मिल रहा है। महंगे इलाज आजकल रिटायर कर्मचारियों के, मैं तो रिटायर कर्मचारी हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस इलाज को कराने में, लेकिन जो यह सहायता हमें मिल रही है इससे हमको बहुत बड़ा योगदान मिला है और इनका सहयोग इस मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना से हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। तो हम अपना मरीज का इलाज अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री विशेष सहायता स्वास्थ्य योजना में हम गरीब परिवारों के लिए ये अच्छे एक वरदान के रूप में साबित हो रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना तमाम प्रदेशवासियों के लिए वरदान समान है। वैसे प्रदेश के APL परिवार को 50,000 और BPL परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मिल ही रहा है। लेकिन कैंसर, बोन मैरो, लीवर, किडनी, वॉल्व और हार्ट ट्रांसप्लांट की स्थिति में गरीब और मध्यम वर्ग के पास कोई सहारा नहीं बचता था। मजबूर और बेबस जनता को इस पीड़ा से उबारने के लिए जनवरी 2020 से सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत की। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपनी प्राथमिकता में गरीबों की सेवा को और किसानों की मदद को रखा है। गरीबों की सेवा में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, पहले लोगों को पैसा लगता था, दूर दराज जाना पड़ता था, सुविधा का लाभ हजारों हमारे गांव वाले और शहर के गरीब लोग भी ले रहे हैं। योजना शुरू होने के बाद से अब तक करीब 2100 लोग गंभीर बीमारी का इलाज इस योजना के तहत करा चुके हैं, जिसके लिए सरकार 57 करोड़ रुपए की सहायता की स्वीकृति दे चुकी है। खास बात ये है कि इन गंभीर बीमारियों का इलाज प्रदेश के अलावा देश के किसी भी अस्पताल में कराया जा सकता है। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए कई प्रकार की योजनाएं लागू की हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, गरीबों को आर्थिक सहायता और योजनाओं का लाभ प्रदान करना। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों को इलाज के लिए प्रदान कर रहा है, जिससे स्वास्थ्य एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।